जय हिंद, जय भारत साथियों, आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो है इकोनॉमिक्स के टॉपिक को लेके, जीडीपी ग्रोथ को लेके। हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का जो जीडीपी रैंकिंग है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पर 5वें नंबर पर आया। इसके लिए उन्होंने काफ़ी भाषण दिया और काफ़ी खुशी जाहिर करी कि भारत देश अब आगे की ओर बढ़ रहा है। ऐसा बताया, उनके द्वारा बताया गया कि पहले जो है जब 2014 के पहले ये 10वें रैंक पर हुआ करती थी और धीरे धीरे आते हुए आज हम 5वें रैंक पर आ गए। साथियों, मैं बात करना चाहूँगा जीडीपी कैलकुलेशन के बारे में। 3 प्रकार की जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो एक होता है नॉमिनल जीडीपी, जिसमें केवल और केवल जो घरेलू उत्पाद है, जो सकल घरेलू उत्पाद बोले जाएंगे, जो एक कंट्री में ही जो उत्पन्न किए जाते हैं और उसकी जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट किया जाता है और तब वो निकाला जाता है, उसको कहा जाता है नॉमिनल जीडीपी। एक होती है जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी। जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी का मतलब ये होता है कि उसमें वो वैल्यू, जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है वो वैल्यू तो रहते ही हैं, प्लस साथ में जो जीडीपी कैलकुलेट होती है वो डॉलर में होती है। तो डॉलर से कंपैरिजन करके फिर जीडीपी निकाला जाता है, उसको बोला जाता है जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी। तो साथियों, ये दोनों जीडीपी यदि अच्छे हो भी जाएं, यदि इस पे रैंकिंग सिस्टम के आधार पे हम आगे बढ़ भी जाएं, तो मैं बात करूंगा तीसरे जीडीपी की, जो कि है जीडीपी पर कैपिटा इनकम। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पर कैपिटा इनकम के बारे में। तो जो जीडीपी पर कैपिटा इनकम होता है वो जो वास्तविक जो देश के जो जितने भी उत्पादन के जो मूल्य होते हैं, उत्पादन और सेवाएं के जो मूल्य होते हैं, उन मूल्यों को सारे जो देश की जनता है उसको, जितने भी पॉपुलेशन है उसको डिवाइड किया जाता है उसमें, यानी कि उसमें प्रति व्यक्ति आय के आधार पर निकाला जाता है। और यदि उस हिसाब से निकाला जाए तो जहाँ जो जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से यदि हम 5वें नंबर पर हैं, तो ये जो पर कैपिटा इनकम है इस हिसाब से यदि देखा जाए तो भारत देश 128वें नंबर पर है। और भारत देश का 128वें नंबर पर हो जाना, ये समझिए कि भारत देश की जो जनता है कितनी त्रस्त होगी, क्योंकि ये जो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से यदि निकाला जाता है तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को लिया जाता है। इससे बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, जो भारत देश के जो लोग हैं कितने खुश हैं ये भी पता चलता है। भारत देश में कितने एम्प्लॉयमेंट हैं, कितने लोग रोजगार से अपने खुश हैं, ये भी पता चलता है। भारत देश का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, ये लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में भी पता चलता है। तो ये समझिए कि कहाँ हम 128वें नंबर पर हैं और कहाँ मोदी जी गुणगान कर रहे हैं, केवल हम 5वें नंबर पर आ गए हैं और आगे और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है। तो ये जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं ये कहीं ना कहीं जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में काफ़ी सही होती हैं, लेकिन जब ये पब्लिक या फिर ग्राउंड लेवल पर आती है तो ये कहीं ना कहीं विफल कहलाई जाती है, ये आते आते विफल हो जाती है। और इसी का नतीजा भी है कि आज भारत देश की जनता त्रस्त हो चुकी है। और हमने श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी के द्वारा एक मुहिम चलाई है, कर्ज मुक्त भारत अभियान। और उस कर्ज मुक्त भारत अभियान में जितने भी लोग, जो भी लोग भारत देश में आज कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं, जिनके पीछे सरकार की गलत नीतियां रही हैं, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो बिना किसी प्लानिंग के लॉकडाउन लगा देना हो, इससे काफ़ी सारे व्यापार ठप हुए, इससे काफ़ी लोगों के जीवन पे इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ है, जो बैंकिंग सेक्टर है और जो साहूकार हैं, जिन्होंने भी कर्ज दिया था किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्थाओं को, उन्होंने कर्ज में कोई कमी नहीं छोड़ी कर्ज वसूलने में। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इन सभी लोगों को न्याय दिलाया जाए, इन सभी लोगों के साथ न्याय किया जाए। और काफ़ी रिपोर्ट्स ऐसे भी हैं जो 3 महीने का जो मॉरेटोरियम पीरियड मिला था, उस 3 महीने मॉरेटोरियम पीरियड मिलने के बाद 4थे महीने में 3 महीने की किस्त काटी गई है। तो ये भी भारत देश की स्थिति है और इस पर केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और ये पूरे भारत देश का मुद्दा है, ये किसी एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, किसी एक समाज का मुद्दा नहीं है, या किसी एक राज्य का मुद्दा नहीं है।
ये पूरे भारत देश का मुद्दा है और पूरे भारत देश से लोगों को आगे आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, अपनी बातों को रखना पड़ेगा। और मैं चाहूँगा कि आप जो नीचे मैं फॉर्म का लिंक भी दूंगा, आप वो सब फॉर्म भी भरिए जो भी कर्जे से मुक्ति पाना चाहते हैं। हमारे पास 75 से 80 हज़ार के आसपास तक का डाटा हो चुका है और हम चाहते हैं कि लगातार ये 1 करोड़ के आसपास का डाटा इकट्ठा हो जाए, ताकि केंद्र सरकार को भी ये पता चले कि भारत देश में करोड़ों लोग आज कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं। और हम प्रयास कर रहे हैं, ये एक राजनीतिक प्रयास है। इसके साथ साथ हम जो अपनी तरफ से कर सकते हैं वो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। माननीय श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी के द्वारा जो ट्रेनिंग पहले पेड हुआ करती थी, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर को दी जाती थी, वो ट्रेनिंग आज की डेट में उन्होंने भारत की स्थिति को देखते हुए, भारत के आम जनता, आम व्यापारियों की स्थिति को देखते हुए उन्होंने वो ट्रेनिंग को फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। और मैं चाहूँगा कि ऐसे सभी लोग इस वीडियो को भी शेयर करें, उन सभी लोगों तक पहुँचाएँ जो लोग कर्जे की दलदल में आज वास्तव में फंसे हुए हैं, ताकि ऐसे लोगों को कर्जे से बाहर निकाला जाए। और ट्रेनिंग का पार्ट बनिए, ट्रेनिंग लीजिए, हो सकता है आपके जीवन का ये लाइफ चेंजिंग सेशन हो और इससे काफ़ी सारी चीज़ें बदलेगी। काफ़ी लोगों ने अपने जीवन में बदलाव किया है, आप भी वो बदलाव कर सकते हैं। आप ट्रेनिंग का सेशन अटेंड करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।